Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंजीनियर मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आउटडोर वायरिंग डायाग्राम जो है उसको कैसे रीड करते हैं। और ये डॉलन्स का आउटडोर वायरिंग डायाग्राम है और इसमें रिले लगी हुई है। रिले के साथ कनेक्शन वायरिंग डायाग्राम को कैसे रीड करते हैं आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है पावर लिखा हुआ, ये हमारा अर्थ का टर्मिनल है और ये न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर है। इधर से पावर जा रही है न्यूट्रल एंड लाइन, इधर से ही लूपिंग होके, जिसको हाफ वायर कहते हैं, इधर से ही लूपिंग होके जा रही है हमारी न्यूट्रल इधर से लूप हुई इधर आ गई और इधर से ही लाइन लूपिंग होके इधर आ गई हमारी लाइन टर्मिनल पर। और ये आउटडोर टर्मिनल्स हैं, ये आउटडोर पर टर्मिनल होते हैं और ये इनडोर का टर्मिनल है। और ये जो वायर्स होती है ये हमारी इनडोर टू आउटडोर वायर है। न्यूट्रल, लाइन एंड 1L ये हमारी इनडोर टू आउटडोर वायर्स हैं। दोबारा बता दूं, ये हमारी इनडोर टू आउटडोर वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं। N मीन न्यूट्रल, L मीन लाइन, 1L मीन ये फेज है जो CP इसको कहते हैं कंप्रेसर पावर। ये 3 मिनट बाद जो है हमारी रिले इंडोर की एनर्जाइज होती है तो ये CP छोड़ती है, ये वो वायर है। ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है इंडोर। ये हमारी इंडोर टू आउटडोर वायरिंग होगी, ये मेन पावर होगी इसकी। न्यूट्रल एंड फेज इधर से ही लूप होके हमारे आउटडोर टर्मिनल पर NL एंड पर आ गए। N पर न्यूट्रल लूप होकर इधर आ गई, L से लूप होकर इधर आ गई हमारे इंडोर टू आउटडोर टर्मिनल पर। और ये 1L आपको बता चुका हूँ, ये हमारी CP पावर है, कंप्रेसर पावर। और ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है AC रिले। थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। AC रिले, इसके 4 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल इसके क्वाल के टर्मिनल होते हैं। ये आपको बीच में नज़र आ रहा है, ये क्वाइल है इसकी। और इसकी क्वाइल को एनर्जाइज होने के लिए 220 की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। 220 वोल्ट AC पर ये एनर्जाइज होती है, तो इसको 220 वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है ना एनर्जाइज होगी। और इसका एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है, उस पर हमें फेज प्रोवाइड करना होता है। तो L से देख लीजिएगा एक वायर लूप हुई है, इसको हम कॉमन टर्मिनल कहते हैं। L से एक वायर लूप होकर हमारे रिले के पॉइंट पर आई है और रिले जो है ना इसका जो पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन है। जब हमारी रिले एनर्जाइज होगी तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है नॉर्मली क्लोज होगा। जैसे ये क्लोज होगा तो जो फेज इधर है ये उधर चला जाएगा हमारे कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर। आपको दोबारा बता देता हूँ, रिले के 4 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल जो होते हैं वो हमारे कोयल के टर्मिनल्स होते हैं और 2 टर्मिनल जो हमारे होते हैं वो नॉर्मली ओपन टर्मिनल होते हैं। ये 2 टर्मिनल जो है ना 5 या 6 आप इसको सपोज कर सकते हैं। ये हमारा 5 टर्मिनल और ये 6 टर्मिनल है और ये 1 और 4 टर्मिनल है। 5 पर हमने न्यूट्रल इसको प्रोवाइड कर दी, इधर से ही नज़र आ रहा है आपको न्यूट्रल। और 6 पर जो ये एक L जा रही है हमारी ऊपर, इधर से ही ये लूप हुई है आ रही है 6 टर्मिनल पर, रिले के 6 टर्मिनल पर। और ये वो CP वायर है जो हमारी इंडोर से आउटडोर वायर के जरिए आ रही है। 5 पर न्यूट्रल आ गई, 6 पर फेज आ गया
तो इस तरह हमारी रिले के जो है ना वो कनेक्शन मुकम्मल हो गए। रिले को 220 वोल्ट जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है। पीछे रह गया रिले के कॉमन पर जो हमने फेज़ प्रोवाइड करना होता है, वो हम इधर पावर से मेन से ही एल पर से एक लूप लेके कॉमन पर हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हमारी रिले एनर्जाइज होगी तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज होगा तो हमारा फेज़ जो है ना वो हम कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर चला जाएगा। कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर जो ही हमारा फेज़ चला जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग पर न्यूट्रल जो है वो हमारे इधर से मिल जाएगी इसको, और हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा है रनिंग कैपेसिटर। थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह रनिंग कैपेसिटर, और ये CM लिखा है, आपको नज़र आ रहा है कंप्रेसर मोटर। CM मीन कंप्रेसर मोटर, और ये AC का नीचे सिंबल बना हुआ है। ये उसकी कॉमन है, और ये स्टार्टिंग है, और ये रनिंग है। 3 टर्मिनल होते हैं कंप्रेसर मोटर के, कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग। कॉमन पर रिले से फेज़ आ गया। अब हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए इसके रनिंग पर न्यूट्रल की ज़रूरत है, क्योंकि फेज़ तो रिले के एनर्जाइज होने के बाद आ रहा है इधर। तो न्यूट्रल ये आपको नज़र आ रहा होगा, लूपिंग के ज़रिए इधर से न्यूट्रल जो है ना वो हमारा जा रहा है टर्मिनल ब्लॉक पर। तो इधर से ही एक लूपिंग हुई है, ये रनिंग कैपेसिटर पर जा रहा है हमारे रनिंग टर्मिनल पर। रनिंग कैपेसिटर पर एक साइड पर हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल अटैच है, दूसरी साइड पर रनिंग है। कंप्रेसर के कॉमन को फेज़ रिले से मिल रहा है, और न्यूट्रल जो है वो हमारे मेन टर्मिनल से मिल रहा है इधर से। पीछे हमारी ये आपको नज़र आ रहा है फ़ैन मोटर। फ़ैन मोटर का कनेक्शन आ गया। फ़ैन मोटर का ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और ये रनिंग कैपेसिटर है, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटर है, और फ़ैन मोटर का ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। फ़ैन मोटर को फेज़ जो है वो हमारे इधर से 1L से ऊपर आ रहा है। उन एक टर्मिनल पर हमारा फेज़ है, और 2 टर्मिनल पर हमारी न्यूट्रल है। तो ये इसका कॉमन टर्मिनल है मोटर का। रेड जो है इसका रनिंग टर्मिनल है, और जो ब्राउन है ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल है। कॉमन को हमने फेज़ प्रोवाइड कर दिया इधर से, 2 से न्यूट्रल एक लेकर हमने रनिंग को प्रोवाइड कर दिया, और कैपेसिटर के एक साइड पर रनिंग टर्मिनल लगा दिया, दूसरी साइड पर स्टार्टिंग टर्मिनल लगा दिया फैन मोटर का, और रनिंग पर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। कॉमन को पहले ही फेज़ प्रोवाइड है। इस तरह हमारे फैन मोटर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो जाते हैं। थोड़ी सी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी पावर का टर्मिनल ब्लॉक है, और ये इंडोर टर्मिनल ब्लॉक है, और ये आउटडोर टर्मिनल ब्लॉक है। कंप्रेसर मोटर है, रनिंग कैपेसिटर है, ये फ़ैन मोटर है, और इसका फ़ैन कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। और ये हमारी AC रिले है। रिले के 4 पॉइंट्स होते हैं, 5 पर न्यूट्रल है, 6 पर फेज़ प्रोवाइड कर दिया हमने। नंबर 1 पर हमने इसको फेज़ प्रोवाइड किया है, और नंबर 4 इसकी आउटपुट है, जो हमारे कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर जा रही है। कंप्रेसर के रनिंग एंड स्टार्टिंग को हमने कैपेसिटर पर लहदा टर्मिनल पर लगा दिया है, और रनिंग को न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि कंप्रेसर को फेज़ जो है वो रिले से मिल रहा है। इधर से 2 नंबर से इसको न्यूट्रल मिल गई। आगे फ़ैन मोटर पर आते हैं। फ़ैन मोटर को फेज़ जो है वो कॉमन टर्मिनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, और न्यूट्रल जो है वो रनिंग टर्मिनल पर प्रोवाइड कर दिया गया। रनिंग एंड स्टार्टिंग दोनों को लहदा स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लगा दिया गया है। और ये येलो या ग्रीन लिखा हुआ नज़र आपको, ये इंटरनली कनेक्टेड है इसके, ये हमारी अर्थिंग वायर है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे फीडबैक मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियोस।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।